हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नू गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नू गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नई इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इग्नू गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इग्नू से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक डेली अपडेट्स पहुंचाते रहें। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे द साइंस ऑफ द फ्रंट पेज डिजाइन फॉर द मैक्सिमम असाइनमेंट मार्क्स इन द 2026। आप अपने असाइनमेंट मार्क्स में कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कैसे आपका फ्रंट पेज का डिजाइन होना चाहिए, क्या एग्जामिनर का साइकोलॉजी रहता है जिसके कारण आपका इवेल्यूटर आपसे क्या एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करता है कि आप उसमें अच्छा एक फ्रंट डिजाइन, आपका फ्रंट पेज का डिजाइन होना चाहिए। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या इसमें फर्स्ट इम्प्रेशन डिसाइड करता है आपके इंटरनल मार्क्स के, उसके बारे में भी मतलब बातें करेंगे। और स्ट्रेटेजिक फॉर्मेटिंग टू इंक्रीज द एकेडमिक क्रेडिबिलिटी, और उसका फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए आपका फ्रंट पेज का जिसके कारण आपका एकेडमिक क्रेडिबिलिटी जो है बढ़ जाए, आपका क्रेडिट मार्क्स जो है बढ़ जाए असाइनमेंट्स को लेकर। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो guys, why front page design matters more than you think? Because 7 7 सेकंड इवोल्यूटर इम्प्रेशन, क्योंकि गाइस क्या होता है आपका उसमें ना वो आई पॉइंट डालता है, आई व्यू डालता है कि इसका असाइनमेंट है, नाम क्या है, कोर्स क्या है, कोर्स कोड क्या है, और कोर्स क्या है, फिर उसके सब्जेक्ट का नाम क्या है और किस टॉपिक में ये बनाया है। तो फ्रंट पेज में पूरा वो चेक करता है। तो 7 सेकंड में वो पूरा क्या है उसका इम्प्रेशन को जान लेता है। अगर नीट कवर अगर अच्छा से रहेगा, साफ सुथरा कवर कवर रहेगा, तो वो क्या देखेगा आपको, उसका मानसिकता ये होगी, उसके पर्सपेक्टिव में ये रहेगा कि वो सीरियस स्टूडेंट है। और वो मतलब उसका जो लिखावट होगा, उसका जो बनावट होगा, जितना फ्रंट पेज से ही समझ आ जाएगा कि किस तरह से वो अपने असाइनमेंट जो है बनाएगा। तो नीट कवर अगर रहेगा, नीट कवर यानी साफ सुथरा आपका कवर पेज होगा, तो वो उसको परसेप्शन ये जाएगा कि वो सीरियस स्टूडेंट है। अगर मेसी पेज रहेगा, है ना, अगर आप कोर्स कोड गलत किए हो, उसमें ओवर राइटिंग वर्क किए हो, तो उसमें ये जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड में ये बढ़ जाएगा कि उसका जो है मतलब वो जो मतलब स्टूडेंट जो है वो मतलब उतना डिलीजेंट नहीं है अपने कामों पर, है ना, वो लिथार्जिक है। और उसका जो है स्कोर जो है अच्छा नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसके मानसिकता में ये बढ़ जा रहेगा कि मतलब वो जो है मैसी पेजेस है, उसके में बहुत ओवर राइटिंग है, वो ठीक से लिखा नहीं है। तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो बच्चा जो है वो आलसी है और सीरियस स्टूडेंट नहीं है। तो इस कारण से वो आगे बढ़ेगा भी तो, है ना, उसका मतलब मानसिकता उतना डल रहेगा, तो उसमें वो क्या हर एक पॉइंट को गलत मानने लगेगा और आपको उसमें ज्यादा मतलब बहुत ही मतलब ज्यादा सीरियस वे से वो चेक करेगा और आपका जो मार्क्स है उससे कम होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। साइकोलॉजी बिहाइंड एकेडमिक इवोल्यूशन, वो अपना विजुअल क्लैरिटी को क्या करेगा, रिड्यूसेस द कॉग्निटिव लोड। तो जितना भी आपका विजुअल क्लैरिटी क्लैरिटी होगा, जितना भी आप साफ सुथरे से लिखेंगे, तो उसके दिमाग में लोड कम पड़ेगा। आपका स्ट्रक्चर लेआउट सिग्नल्स करेगा कि आप कितने डिसिप्लिन हो। आपका पूरा प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग बताएगा कि कितना आपने एफर्ट लगाया हुआ है उस असाइनमेंट को लेके। और कोर एलिमेंट्स ऑफ हाई स्कोरिंग फ्रंट पेज क्या क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, प्रोग्राम का कोड होना चाहिए, कोर्स का कोड होना चाहिए, सेशन होना चाहिए, सेशन का पूरे सत्र का नाम होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम और एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, स्टडी का सेंटर कोड उसमें होना चाहिए गाइस। तो ये सब चीज पॉइंट जो है ये आपके फ्रंट पेज में होना चाहिए। अब फॉर्मेटिंग रूल दैट बूस्ट मार्क, आपका सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए पूरा प्रॉपर हेडिंग के साथ। आपका बैलेंस्ड स्पेसिंग होना चाहिए, टॉप और बॉटम में पूरा स्पेसिंग अच्छा से दें, जैसे कि टॉप में कुछ स्पेस छोड़े, यहाँ पे पेपर है ना, तो नीचे भी स्पेसिंग वैसे ही छोड़ें ये पेपर का। तो इस तरह के प्रॉपर स्पेसिंग दें ताकि है ना पता चले कि आपने प्रॉपर अलाइंड वे में, मार्जिन वे में उसको अच्छा से अपने असाइनमेंट के फ्रंट पेज को बनाया है। एक ही पेन से और कंसिस्टेंट हैंड राइटिंग से उसको लिखें। ओवर राइटिंग और स्ट्राइक मार्क करने से बचें, क्योंकि उससे मैसी पेज जाता है और आपका जो असाइनमेंट्स है वो मतलब कॉम्प्लिकेट इंट्रिकेट लगने लगता है और उसको मतलब अच्छा मार्क्स आने की चांसेस जो है घट जाती है। कलर एंड इंक स्ट्रेटेजी 2026 में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ब्लैक और ब्लू इंक ओनली,
कोई भी दूसरा इंक ना यूज करे। अगर आप ब्लैक यूज कर रहे हो तो पूरा ब्लैक करे, ब्लू इंक यूज कर रहे हो तो ब्लू इंक यूज करे, ना कि ग्रीन रेड व्हाइट ये सब उसमें है ना। मतलब पेंट ना करें अपने पूरे असाइनमेंट को, वहाँ पेंटिंग नहीं करना है। आपको जो है असाइनमेंट लिखना है तो कोई भी एक पेन आप यूज कर सकते हैं। स्केच पेन्स और कलर्ड हेडिंग्स का यूज ना करें। डार्क और रीडेबल हैंडराइटिंग क्या इम्प्रूव्स क्लैरिटी, क्या है आप कुछ भी हेडिंग लिखते हो तो उसमें एक बॉक्स बना दोगे तो उसी में क्या हो जाता है, हेडिंग पता चल जाता है। या फिर आप उसमें थोड़ा सा उसको गाढ़ा दबा के लिखते हो, डार्क लिखते हो, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये जो है हेडिंग लिख रहा हुआ है। अगर अंडरलाइन करोगे तो और अच्छा होता है। ओके गाइस। अब नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक दैट रिड्यूस द मार्क्स। आप रॉन्ग सेशन मेंशन कर देते हो। आप जुलाई 2026 का एग्जाम देने वाले हो तो जुलाई सेशन को आपको लिखना चाहिए, आप सेशन लिख देते हो जनवरी का। तो इसके कारण रॉन्ग सेशन मेंशन मेंशन होने के कारण आपका जो असाइनमेंट और रिजेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है। इनकरेक्ट कोर्स कोड डालते हो, मिसिंग एनरोलमेंट नंबर डालते हो और ओवर डेकोरेट कर देते हो, चाइल्डिश बच्चों जैसा जो करते हैं अपने स्कूलों में, तो उस तरह का डिजाइन आप डाल देते हो जिसके कारण वो रिजेक्ट होने की चांसेस जो है बढ़ जाती है गाइस। मॉडर्न 2026 प्रोफेशनल फ्रंट पेज स्ट्रक्चर आपको मिनिमलिस्टिक मिनिमम से मिनिमम डिजाइन रखनी है ना। जो कि आपका फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें ड्रॉ करनी है। प्रॉपर मार्जिन अलाइनमेंट रखनी है आपको, क्लियर सेक्शन सेपरेशन, आपके सेक्शन को हमेशा सेपरेट करके उसको लिखना चाहिए गाइस। सेक्शन वाइज को अच्छा दर्शा के लिखना चाहिए। अननेसेसरी बॉर्डर्स का यूज नहीं करना चाहिए फॉर द मॉडर्न 2026 प्रोफेशनल फ्रंट पेज स्ट्रक्चर। तो गाइस ये जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पूरा रिसर्च करा गया है कि अभी का आपका असाइनमेंट चेक होगा तो इन्हीं चीज पैरामीटर्स को देखकर ही होगा। जितना कम से कम आप डिजाइन रखेंगे, जितना अच्छा आप मार्जिन अलाइनमेंट रखेंगे, जितना आपका सेक्शन सेपरेट रहेगा, अच्छा से क्लियरली दिखेगा, जितना आप अननेसेसरी बॉर्डर का यूज करेंगे, है ना, जितना अननेसेसरी बॉर्डर का आप जितना से कम यूज करेंगे वो सब चीज आपका जो है आपका फॉर्मेट में पेज स्ट्रक्चर में आना चाहिए, उतना अच्छा आपको मार्क्स जो है आपको मिलेगा। एग्जामिनर साइकोलॉजी को में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट कोड कोड को थोड़ा सा बोल्ड में लिखिए, है ना। टॉप स्पेसिंग जो है क्लीन रखिए, है ना। क्लटर्ड हैंड राइटिंग चिपका चिपका के ना लिखिए, अच्छा दूर दूर से, अच्छा बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग गोल गोल अच्छा से लिखें। और साइमेट्री को मेंटेन करें, एक ही साइमेट्री में लिखें। कभी क्या होता है वो बच्चे ऐसा लिख जाते हैं, ऐसा लिख जाते हैं, कभी ऐसा लिख जाते हैं पूरा पन्ना में, ऐसा नहीं, लाइन खींच के एक प्रॉपर सिमेट्री अलाइनमेंट करके लिखना है guys। अब नेक्स्ट है फाइनल चेकलिस्ट क्या होना चाहिए। पूरा डिटेल्स आपको वेरीफाइड होना चाहिए, स्पेलिंग रीचेक होना चाहिए। सेशन को एक बार मेंशन कर लीजिए, एनरोलमेंट कोड को भी मेंशन कीजिए, सब्जेक्ट कोड को भी एक बार मेंशन कर दीजिए, है ना। आपका नाम और रोल नंबर ये सब चीज जो भी है आपका कोर्स, वो सब चीज को एक बार रीचेकिंग में मेंशन कर लेना चाहिए गाइस। उसके बाद अच्छा से स्टेपल करके नीट कवरिंग करके उसको जमा करने के लिए तैयार करना चाहिए गाइस। सो सो थैंक यू गाइस। कंक्लूजन यही है कि प्रेजेंटेशन आपको जितना अच्छा रखोगे उतना परफॉर्मेंस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना अच्छा मार्क्स आपको आएगा। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना अच्छा मार्क्स होगा, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना मार्क्स आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, उतना वो क्या ग्रेजुअली जो है बढ़ते जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियली वे में बढ़ेगा गाइस आपका जो मार्क्स है, एक्सपोनेंशियली वे में इंक्रीज होगा, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज वे में इंक्रीज होगा। जितना अच्छा डिजाइन होगा वो उतना आपका एकेडमिक परसेप्शन जो है, आपका व्यू पॉइंट जो है वो बढ़ेगा गाइस। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और अपने दोस्तों में जरूर ये शेयर कीजिए। और गाइस अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या सपोर्ट की जरूरत है या आपको हेल्प की जरूरत है असाइनमेंट से रिलेटेड या गेस्ट पेपर या कोई भी इग्नो से 360 आपको डिग्री, आपको जोन सा भी सपोर्ट चाहिए, प्लीज व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपकी जरूर सहायता करेगी गाइस। या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी की वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, वहां से भी सपोर्ट ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए गाइस।